लगभग 25 लाख करोड़ रुपए लोग अपने सेहत के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसको बर्बादी क्यों कह रहा हूं? भैया पैसा आप अच्छे कपड़े पहने में लगाओ, अच्छा खाना खाने में लगाओ, अच्छा जीवन जीने में लगाओ, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, पैसे को व्यापार में लगाओ, पैसे से पैसा बढ़ाओ, पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, पैसे से रिसर्च करो, पैसे से ऑर्गेनिक खाना खाओ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ाओ, पैसा धर्म में लगाओ, दान में लगाओ, पुण्य में लगाओ, गुरुकुल बढ़ाने में लगाओ, गौशाला बनाने में लगाओ, सनातन धर्म की सेवा में लगाओ। पैसा आप 25 लाख करोड़ रुपए बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसी बीमारियों में क्यों लगा रहे हो? ये बात समझ में आ रही है देश के लोगों को, और दुनिया में भी जो हमारे सनातन धर्म में बस रहे हैं उनको भी आ रही है। देखो हमारा बालक कपिल, इसने थोड़ा आ गया बेटा, कितना वजन कम कर लिया? 36 किलो स्वामी। 36 किलो कितना था टोटल? मई में था 126 मैंने मैक्सिमम देखा है, फिर लास्ट ईयर मई में लो 126 से घटता घटता 35 किलो घटा लिया, अब 91 पर आ गया। 91 था, अब ये 81 टारगेट 80 का है। 80 का टारगेट है, इसका अचीव हो जाएगा। ये तो 10-15 दिन में हो जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट बंद, अनाज बंद, फिर अभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बस ये बहुत इतने से गुजारा करो। देखो टारगेट ये है इधर जी मेरे पीछे ये तो पीछे भी झुकती है और फिर आगे से भी पीछे जाती है। ये तो पीछे झुकी थी, आगे से पीछे ऐसे झुक करके ऐसे निकलती है। रे रामा रामा, हाँ, ये तो देख करके हैरत में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। हाँ? और फिर हनुमान आसन करो बिटिया पीछे। देखो हनुमान आसन, वृश्चिक आसन, मयूर आसन ऐसे करवाना आपको। कितनी उम्र है आपकी? 42। ज्यादा नहीं है, अभी तो हमारे बच्चे जैसा ही है। तो इसने एक तो ये वेट कम किया, दूसरी बड़ी बात इसका शुगर था HbA1c 13 का मतलब होता है करीब 500 से 700 के बीच। 500 प्लस, 500 प्लस शुगर था। कैसे हो गया था बेटे? स्वामी वो 10 साल पहले मम्मी की डेथ हुई थी, तो उस चक्कर में मैं स्ट्रेस आ गया जी। और फिर स्ट्रेस में खाना भी ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा। तो और उसमें जंक फूड, फास्ट फूड और अच्छा लगता है। जी जी। मैंने वैसे 2005 में भी आपका शिविर भी अटेंड किया था, फिर आपको अक्षरधाम भी मिला था। अरे जय हो। लेकिन इस बच्चे ने अब अपना HbA1c कितना कर लिया है? 4% स्वामी। 4 ये नॉन डायबिटिक। ये रिपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है। भारत वालों पर भी भरोसा नहीं करो तो अब तो भरोसा कर लो। पागलो, बावड़ो, मूर्खता छोड़ो, योग अपना लो। अरे बड़ा बच्चा पसंद है, गुरुजी जीवन की राह मिल गई। लो ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट ये बता रही है HbA1c 13 से 4 पर आ गया, नॉन डायबिटिक हो गया है। लो, और अब तो शुगर नॉर्मल खाना खाता है तभी ठीक रहता है। ये तो थी शुगर फ्री, माने मधुमेह मुक्त भारत। ये देखो इधर बैठी है हमारी प्यारी प्यारी बिटिया, इसका नाम है नंदा। और इसने क्या क्या ठीक कर लिया? मेरे को अस्थमा था, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कोलाइटिस। इतना थोक में बीमारी? थोक। और वजन कितना था? 98 था। ये अभी तो कम किया है। हाँ, कितना? अभी 81 आया। अभी और कम कर। हाँ, और मेरे कम। जैसी हो जाए। हाँ, और हो ठीक है, सके तो स्वामी। इसके देवानी जैसे। हाँ। इधर तो देख भी नहीं रही। देखा कि ऐसे होने में तो बाबा जी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। बराबर। देखो कितना अच्छा कर रही है ना। हाँ। अब वृश्चिकासन करो बिटिया। ये देखो कैसे शरीर को साधते हैं, हाथों पर शरीर का वजन उठाते हैं। मैं भी करता हूँ, अपने बच्चों को भी सिखा दिया, जैसे मैंने अपने मैं बेटियों को 20 साल सिखाया। से करती हूँ स्वामी जी योग। हाँ देखो ऐसा। हाँ। और फिर ये पैर ऊपर से आ जाते हैं ऐसे, ये देखो। हाँ। बीमारी मुक्त भारत, बुराई मुक्त भारत। बीमारियों से, बुराइयों से सबको मुक्ति मिलेगी। बीमारियों और बुराइयों से मुक्ति की युक्ति है योग, आयुर्वेद। और उसको ये सब बच्चे कर रहे हैं। ये तो कहाँ उठ गई? ऐसे अपने शरीर को साधो, तन को, मन को, जीवन को साधो। ये 20-25 लाख करोड़ रुपए जो बीमारियों में खर्च हो रहा है ना, मैं चाहता हूं सारा देश इससे मुक्त हो जाए। और बस अंतिम बात ये कह करके कि जब आप योग करोगे तो आपका 0% हेल्थ बजट होगा, अर्थात बीमारियों के नाम पर आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, बीमारियों के नाम पर आपको प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा,
बीमारियों के नाम पर लूट खसोट नहीं होगी, बीमारियों के नाम पर आपका शरीर बर्बाद नहीं होगा, तन बर्बाद नहीं होगा, मन बर्बाद नहीं होगा, धन बर्बाद नहीं होगा, जीवन बर्बाद नहीं होगा। यहाँ तो जीवन की तबाही हो जाती है, ये हालात हो जाती है, ये ठीक नहीं है। तो आओ अपने तन मन जीवन को संवारो, किससे? योग से। और ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे मेरे पास तो रोज एग्जाम्पल रहते हैं। ये ओबेसिटी, ले बेटा तू पीना है, इससे बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है, थोड़ा हनी डाल करके पी लो ना, तेज कर उबलते हुए गर्म पानी जी, एकदम से ऐसे। मैं 1 साल से वो तेल लगा रही हूँ एडवांस, यहाँ थोड़ा थोड़ा काले की बाल आ गए स्वामी। अरे हाँ। ये आगे आगे थोड़ा इतना सा आया। तो बस अंत में एक बात ये कह रहा हूं कि हमारे पास इतनी ऊंची ऋषियों की विरासत है, इतना भाई एडवांस योग जिससे ना पूर्ण उष्टासन आदि ना हो तो अपने कमर मत थोड़ा ना देवाणी जी को देख करके। ये तो काफी दिनों से बिटिया कर रही है, छोटी मेरे पास आ गई थी और इनको पक्की योगिनी बना दिया, पक्की विदुषी बना दिया। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और सारे शास्त्र सब कंठस्थ हैं इनको। और मैंने शरीर से भी योगिनी है, बुद्धि से भी, आत्मा से भी योगिनी है। ऐसा करने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। बस अंत में ही बात कह रहा हूँ, अपने ऋषियों की विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को, अपनी जीवन पद्धति को अपना लो। यदि हम योग नहीं करते तो हम ऋषि ऋषिकाओं के, रामकृष्ण के उपासक नहीं है, उनके अनुयायी नहीं है, उनके अनुगामी नहीं, उनके वंशधर नहीं है। हम ऋषि ऋषिकाओं के कुल के नाम पर कलंक हैं। हम यदि योग नहीं करते, योग मूलक जीवन पद्धति को नहीं अपनाते, अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने पर्व, अपने त्योहार, अपनी जीवन मूल्य, उन पर गौरव नहीं रखते, तो हम सनातन के हत्यारे हैं, हम गो हत्यारे हैं। हम गो माता की, वेद माता की, गायत्री माता की, भारत माता की हत्या करने वाले हैं। क्यों भाई? देखो, और मैं ये सब भारतीयों के लिए बोल रहा हूं, मैं 150 करोड़ भारतवासियों को बोल रहा हूं। जरा 3 शब्द बड़े खतरनाक हैं, सुनो। आज हम अलग अलग जाति वर्ग समुदाय में अलग अलग मजहबों के नाम पर बटे हुए हैं। अरे भैया, स्रोत देखो, हमारा मूल स्रोत क्या है? हमारा मूल स्रोत, हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, एक धरती माता, एक भारत माता की संतान है, एक पूर्वजों की संतानें लड़ मर रहे हैं आपस में, जातियों के नाम पर, वर्ग समुदायों के नाम पर, मजहबों के नाम पर। अरे भैया, एक है मूल स्रोत, मूल पहचान, मूल दृष्टि, फिर ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हमारी जो दृष्टि है, पहचान है, वो सब ये तो बीच का घोटाला है। घोटाला एक है हमारी घोटाला वाली पहचान, भ्रामक पहचान। भ्रामक पहचान के चक्कर में हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, एक दूसरे को गरिया रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं। अपने मूल को पहचानो, अपने मूल से जुड़ो और अपने शुद्ध मूल से जुड़ो। क्या बोला? अपने शुद्ध मूल से जुड़ो। शुद्ध मूल क्यों शब्द प्रयोग करना पड़ा? अरे ब्राह्मण कुल में तो रावण भी पैदा हो गया था, यदु कुल में तो कंस भी पैदा हो गया था, कौरव पांडव एक ही कुल के तो है। ऐसे ही सूर्य वंश में, चंद्र वंश में देखो, चंद्रवंश में भी गलत लोग पैदा हो गए, सूर्य वंश में भी गलत लोग पैदा हो गए। मैं कहता हूं ना, ऋषियों के कुल वंश में, ऋषियों के कुल वंश में भी, ऋषि कुल में भी, उसमें भी गलत लोग पैदा हो गए। भैया, अपने आप को पहचानो, अपने मूल स्रोत को जानो, अपने मूल से जुड़ो और अपने सनातनी होने पर सच्चा गौरव अनुभव करो। सनातन धर्म के नाम पर बोला हम तो भैरव के उपासक हैं, और भैरव तो महायोगी थे और उसके नाम पर हम दारू पी रहे। गोरख जी तो महायोगी थे और बोले गोरख धंधा कर रहा है। क्यों गोरख जी, गुरु गोरखनाथ जी को महायोगी को बदनाम करते हो? शिव जी के नाम पर भांग खा रहे हैं, भगवान कृष्ण जी के नाम पर रासलीला कर रहे हैं। अरे भैया, योग लीला कर, कुछ ऐसा कर, तेरे कर्म से, तेरे जीवन से ये राष्ट्र कुछ प्रेरणा पाए। अंत में थोड़ी और कठोर सी बात कहता हूं, यदि हम गौ माता नहीं कर की हत्या करते तो गो हत्यारे हैं। यदि हम गोपालक नहीं है, सुबह मैंने क्या बोला,
गोपालक की जगह हम कुत्ता पालक हो गए। लो, अपनी गोचर भूमि, लाखों एकड़ गोचर भूमि भूमाफियाओं ने कब्जा रखी, अपराधियों ने कब्जा रखी, तो भैया उसको भी छुड़ाना है। तो हम गो हत्यारे ना बने, गोपालक कहलाएं। इसलिए गोधन अर्क पे सुबह उठ करके गोघृत पान करें, गाय का दूध घी आदि खाएं, गोव्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। मैं तो कहता हूं एक योग का और स्वदेशी का व्रत ले ले हम। अब योग व्रती बोलो, गो व्रती बोलो, स्वदेशी व्रती बोलो, सनातन व्रती बोलो। हमारे जो सनातन के मूल तत्व क्या है? गो आधारित जीवन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। पहले हर एक कार्य में गो माता आगे रहती थी हमारी, योग आगे रहता था, यज्ञ हवन के साथ यज्ञ हमारे मूल में रहता था। तो केंद्र में गो माता रहनी चाहिए, केंद्र में गो माता रहनी चाहिए, केंद्र में यज्ञ रहना चाहिए, केंद्र में योग रहना चाहिए, केंद्र में भगवान का भजन रहना चाहिए। योग यजन भजन ये केंद्र में रहना चाहिए, केंद्र में सेवा रहनी चाहिए, केंद्र में साधना रहनी चाहिए। समृद्धि तो पीछे पीछे आएगी। तो हम यदि रोज गोधन अर्क नहीं पीते, गोघृत पान नहीं करते, गाय का दूध घी आदि नहीं खाते, भैंस का दूध घी खाते आदि खाते हैं, तो हम गो हत्यारे हैं। राजनीतिक रूप से कुछ लोग गो हत्यारे हैं, कुछ पारिवारिक रूप से गो हत्यारे हैं, कुछ सामाजिक रूप से गो हत्यारे हैं। हम गो माता की हत्या कर रहे हैं, हम सनातन के नाम पर कलंक हैं। यदि हम अपने सनातन के जो मूलभूत तत्व उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, योग नहीं करते, यजन नहीं करते, अपने जीवन को दिव्यता से, दैवी संपद से नहीं भरते, तो अपनी शिक्षा पर, अपनी चिकित्सा पर, अपने मान मूल्यों पर, अपने परंपराओं पर गौरव करना सीखो। विदेशी जितने भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, विदेशी जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड, डिटॉल, लाइफबॉय, डॉल, कोलगेट, अपने घर में फिनाइल और अपने टॉयलेट क्लीनर के लिए हार्पिक आदि प्रयोग कर रहे हैं, अपने हाथ धो रहे हैं डिटॉल से, तो सोचो आपने हाथ धो के पीछे पड़े हो आप अपने ही धर्म संस्कृति को मिटाने में। तो अपनी चीजों पर गौरव करना सीखें। तो आज मैंने ये विषय रखा था कि क्या आप सच्चे सनातनी हो, क्या आप सच्चे हिंदू हो, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो, या आप सनातन के नाम पर कलंक हो, सनातन के नाम पर आप अपने ऊपर दाग लगा रहे हो, अपना ही खुद अपमान कर रहे हो, अपना ही आत्मघात कर रहे हो। हमने अपने आप को ही खत्म कर लिया, एक तरह से खुद को खत्म कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को। ये सब देख करके हमको बहुत पीड़ा होती है। हम अपने आहार से, विचार से, संस्कृति से, स्वभाव से, सबसे दूर चले गए, विमुख हो गए। और विमुख राम सुख पावन कोई। हाँ, ये हमारी बिटिया बहुत प्यारी प्यारी चौपाइयाँ सुनाती है। मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिन तय पुनि उपजई बहु सूला। चलो बैठो, बहुत कर लिया तुमने, अब अनुलोम विलोम करो। और रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो ही भांति भले संजोगा। और भगवान हमारे रक्षक है, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हम धीरा संकट हनुमान छुड़ावे, मन क्रम ध्यान लगावे। अरे राम रसायन तुम्हारे पास, राम का रसायन है, योग का रसायन है, यज्ञ का रसायन है, सनातन का रसायन है। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी विरासत, इतना बड़ा तत्व हमारे पास में है। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो, रघुपति के दासा। अपने जीवन में संतत्व धारण करो, साधु संत के फिर तुम रखवारे, प्रभु रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सवर दीन ध्यान की माता। रिद्धि सिद्धि सफलता विजय समृद्धि सब कुछ जीवन में मिलेगा, आप सनातन का अनुसरण करने वाले बनो। तो आज ही हमने बात कही है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे लोग लौटेंगे। बाकी तो हमारे जो दुश्मन हैं वो पूरी रोज साज से रचते हैं, और हम भी इतने मूर्ख हैं कि उनके अपने जो दुश्मन हैं उनके टूल बन जाते हैं, उन्हीं के, वो हमें टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लो रे, ये नई टूल किट आ गई,
हमें ही टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जो है हम शिखंडियों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं इन विदेशी ताकतों को के चक्कर में। सब कुछ भूल गए रे, अपना गौरव गमान ऋषि मुनियों का सब भूल करके। आज मैं कह रहा था जो है हमारा ड्रेस कोड गुलामी वाला, हमारी सलामी भी गुलामी वाली। ऐसे सलामी ठोक गए सब। सारे ड्रेस कोड देख लो, आर्मी से लेकर के, मिलिट्री से लेकर के, पैरामिलिट्री से लेकर के, सब विदेशियों के बनाए हुए ड्रेस कोड। अंग्रेजों के ड्रेस कोड, अंग्रेजों के सारे नाम। अब हम जहाँ योगाग्राम में रहते हैं उसमें पास में औरंगाबाद है, एक भी मुसलमान नहीं। मैंने कहा भैया औरंगाबाद किस बात का, यहाँ कहाँ औरंगजेब आया होगा। नाम औरंगाबाद को महाराष्ट्र वाले का तो संभाजी नगर कर दिया। अब हमारे सारे गलियों के नाम, और वहां जो ये लुटियन जोन है ना जहां प्रदेश की राजधानी, वहां तो औरंगजेब लेन, अकबर लेन, हुमायूं लेन, मतलब जैसे कि वो वही देश के बाप दादा थे। उस्मानाबाद को धाराशिव कर दिया। उस्मानाबाद। अब बताओ, ये हमारी बिटिया वहां से आई इसलिए इसका अपने जिले का। अब हम जिस गांव में पैदा हुए उसका नाम अलीपुर, जहां गुरुकुल में पढ़े उसका नाम खानपुर। खानपुर में एक भी खान नहीं, अलीपुर में एक भी अली नहीं। अरे रे 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 जो है पीर ज्यादा। छोड़ो, अपना गौरव गुमान सब भूल गए। अरे राम 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 राम, हम ऋषियों की संतानों को क्या हो गया। 1,96,08,13,126 वर्ष पुरानी अपने ऋषियों की संस्कृति, इतनी ऋषियों की बड़ी विरासत, इतनी ऊंची शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था, इतनी ऊंची जीवन व्यवस्था, सब भूल गए। वापस जुड़ो भैया अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से। अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ। देखो मैं 4-5 खतरनाक शब्द बोल रहा हूं। जो गुरुकुल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वो मैकाले के मानस पुत्र है, मैकाले की औलाद है। किसकी औलाद? मैकाले की औलाद है। हम यदि अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा पर गौरव नहीं करते तो हम अंग्रेजों की औलाद हैं, अंग्रेजों की औलाद। यदि हम अपनी संतानों को अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, इस पर हम गौरव नहीं करते तो हम औलाद हो गए अंग्रेजों की औलाद, हम हो गए मुगलों की औलाद, हम हो गए विदेशी आक्रांताओं की औलाद। भारत के जो मुसलमान, मैंने पहले बोल दिया, वो तो हमारे ही एक ही कुल खानदान के हैं। उनको उनके भीतर तो भ्रांति के बीज डाल रखे, वो तो सब निकालने हमें। हम हो गए मतलब गुलामी में, दासता में, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए, जंजीरों में। अब पूरे बहुत दर्द होता है, वेदना होती है कि भगवान इन आर्यों का स्वाभिमान जगाओ, इन ऋषि ऋषिकाओं के संतानों का गौरव गुमान जगाओ। पता नहीं किस गफलत में हम लोग जी रहे हैं। तो एक दिन तो आएगा, सब कुछ ठीक होगा। लगे रहेंगे हम, सब लोगों को जगाएंगे, आत्म मूल्यांकन करने के लिए सबको प्रेरित करेंगे कि आत्मनिरीक्षण करो, आत्म मूल्यांकन करो, चिंतन करो, मंथन करो। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी, और समस्याओं का समाधान। समस्याएं तो बहुत है, हमें समाधान मूलक दृष्टि, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक्शन प्लान, उसको हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और वही पतंजलि में हो रहा है। ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी के, सनातन धर्म की सेवा का, शिक्षा का, चिकित्सा का, अनुसंधान का, गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित धर्म व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, गो आधारित पूरी समृद्धि, और इसका एक जीवंत विग्रहवान स्वरूप है पतंजलि। एक उसका रियल वर्ल्ड एविडेंस है, उसका एक आदर्श कीर्तिमान है पतंजलि। इसलिए सीखो,
और सारे देश को सिखाओ, जगाओ, उभारो। इसी संकल्प के साथ अपने, मैंने कहा बजट से मैंने बात शुरू की थी, हमारा बजट बिगड़ा हुआ। बात बात में कहते क्या करें जी, घर का बजट बिगड़ गया। अरे बजट नहीं बिगड़ा है, यहाँ तो जीवन ही बिगड़ गया। घर का बजट नहीं बिगड़ेगा, योग अपनाओ, योग मूलक, वेद मूलक, सनातन मूलक जीवन पद्धति को अपनाओ। विमुख राम सुख पावन कोई, योग से, राम से, वेद से, संस्कृति से विमुख हो गए। इसलिए जीवन में दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं आ गई और देश का पतन हो गया। कितना लूटा, पहले भी लाखों करोड़ पे लूटा और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी शिक्षा, चिकित्सा सबको तबाह कर दिया इन विदेशी आक्रांताओं ने। और अभी भी उसी पर हम गौरव कर रहे हैं। माने निजता का गौरव खत्म हो गया और जो हमारे दुश्मन थे उन्होंने जो हम पर थोपा, हमने उसी को अपना गौरव मान लिया। ये कितने बड़े शर्म की बात है। तो चलो फिर से अपना गौरव गुमान उसको याद करो और अपने स्वधर्म पर, अपने योग धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म पर सच्चा गौरव करना सीखें। मुझे लगता है आज तुम्हारा बजट तो ठीक होगा ही जब योग की तरफ लौटाओगे, लाखों करोड़ रुपए, तुम्हारी दृष्टि भी ठीक होगी, तुम्हारी कृति भी ठीक होगी और आचरण भी ठीक होगा। तब हम सच्चे हृदय से और प्रामाणिकता के साथ कह सकेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, हम सच्चे भारतवासी हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे वंशधर हैं, हम राम कृष्ण हनुमान शिव के सच्चे उपासक हैं। और तब हम कह सकेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं, गर्व से कहो भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।